सेवेंथ का 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो लिखा हुआ है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ये होते क्या क्या हैं। ठीक है, तो पहले सबसे पहले जो चैप्टर का नाम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ लिखा है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, यानी कि इसमें एंड का मतलब दो, यानी कि कुछ दो चीजों की बात की गई है। कौन कौन चीज? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है ना, तो हम इन दोनों को लिख लेते हैं अलग अलग। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। देखो, चेंज का क्या मतलब होता है? चेंज का मतलब होता है बदलाव होना, किसी चीज का बदल जाना। आपने सुना होगा कि परिवर्तन संसार का नियम है, हर चीज यहाँ पे बदलती रहती है। क्योंकि देखो, बहुत सारी चीजें हमारे आसपास हो रही हैं, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं हमारे आसपास, और चीजें बदल रही हैं मतलब जो जैसी थी, जो जो घटना, जो चीज जैसी थी अब वो किसी कारण से बदल गई। जो वस्तु जैसी थी वो किसी कारण से बदल गई, कुछ घटना हो गई। ठीक है, अब घटना का हो जाना या किसी चीज का बदल जाना, तो वो किस तरह का बदलाव है, उस बदलाव के बारे में हम खोजबीन करते हैं। तो हम जब देखते हैं तो हम जितने सारे बदलाव होते हैं उनको हम दो ग्रुप में बांट देते हैं। कौन सा? पहला ग्रुप है फिजिकल चेंज, दूसरा है केमिकल चेंज। यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं भौतिक परिवर्तन, इसे कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना, अब ये होते क्या क्या है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं और देखेंगे कितनी सरलता से हम अपने डेली लाइफ में इनको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, बहुत आसानी से इनके बारे में जान सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, बहुत इजीली और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। फिजिकल चेंज क्या होता है? फिजिकल चेंज होता है कि किसी भी मटेरियल, किसी भी पदार्थ की फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज हो जाना। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसका अपीयरेंस, अपीयरेंस मतलब वो दिखती कैसे है। ठीक है ना, उसका वजन क्या है, उसका टेम्परेचर क्या है, गर्म है या ठंडी है। ठीक है ना, वो शाइनी है या नहीं है, पानी में तैर सकती है या नहीं तैर सकती। ठीक है ना, या उसका वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है या नहीं करती। इस तरह की जो चीजें होती है किसी मटेरियल के अबाउट, वो होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, उसकी भौतिक गुण। यदि इनमें कुछ बदलाव हो जाता है, ये बदल जाती है, इनमें कुछ हेर फेर हो जाता है, तो हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट में फिजिकल चेंज हो गया है या फिजिकल चेंज हो गया, बस हम इतना कह देते हैं। फिर हम पूछते हैं कहाँ हुआ, कैसे हुआ और क्या हुआ, तो फिर हम बताते हैं कि भाई ये देखो जो लोहा था। अब मैं एग्जांपल बता देता हूँ। एक लोहा था, ठीक है, लोहे में क्या हुआ, जंग लग गई, तो वो पहले चमकदार था, अब चमकदार नहीं रहा। तो किस तरह का चेंज हुआ है? तो चमक हो जाना एक फिजिकल चेंज है। ठीक है, अब आपने कुछ बनाया गैस पर, तो तवा रखा, तो तवा गर्म हो गया, गर्म होने के बाद आपने उसे हटा दिया तो ठंडा हो गया। तो गर्म और ठंडा हो जाना टेम्परेचर का की वजह से। तो टेम्परेचर एक फिजिकल पैरामीटर है, तो उसमें जो चेंज हुआ ठंडे से गर्म और गर्म से ठंडा, तो वो क्या हुआ? फिजिकल चेंज हुआ एक तरह से। ठीक है, केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज होता है किसी मटेरियल की जो केमिकल कंपोजिशन है, जिससे वो बना है। अब देखो, ये जो पीस है, ये काला काला, ये कार्बन है। कार्बन मतलब कोयला। तो ये जो कोयला है, ये कार्बन से मिलकर बना है। कार्बन एक एलिमेंट है, यानी कि एक तत्व है। आवर्त सारणी में, पीरियोडिक टेबल में 120 एलिमेंट्स हैं, उसमें से जो कार्बन है वो छठे नंबर पर आता है, कार्बन। ठीक है ना, लगभग सारी चीजें, सभी चीजों में लगभग कार्बन होता है, लेकिन सारी चीजें काली नहीं होती हैं। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है जिनमें कार्बन हो वो काली ही हो। ठीक है, मोमबत्ती में कार्बन होता है लेकिन वो सफेद होती है। ठीक है, तो ये इसमें कार्बन है। ठीक है ना, अब यदि इसमें कुछ ऐसा चेंज हुआ और हमें कुछ ऐसा मिला जिसमें कार्बन की जगह कुछ और है, यानी कि उसका केमिकल कंपोजिशन बदल गया। ठीक है, तो हम कहेंगे कि उसमें केमिकल चेंज हो गया है। ठीक है ना, वो केमिकल चेंज किस वजह से होता है? इसका जो केमिकल कंपोजिशन है उसकी वजह से केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज का मतलब है रासायनिक परिवर्तन। तो अब जैसे कि ये मान लो, ये चौक है, चौक कैल्शियम नामक एलिमेंट की बनी हुई है। अब यदि हमसे कुछ इस तरह की, इसमें कुछ इस तरह का बदलाव हो जाए कि जो हमें फाइनली मिले वो उसमें कैल्शियम नहीं हो, तो हम कहेंगे कि इसमें रासायनिक परिवर्तन हो गया है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स को हम एक्सप्लोर करेंगे और
करते एक्टिविटीज को करते करते हम समझेंगे कि केमिकल वो किस तरह से केमिकल चेंज है और वो किस तरह से एक फिजिकल चेंज है। तो हम कई सारे तरह के एग्जाम्पल्स लेंगे और फिर हम देखेंगे कि फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में क्या डिफरेंस होता है। फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या क्या होते हैं। अब हम देखते हैं कि हम अपने आसपास की चीज़ों का इस्तेमाल करके उन्हें किस तरह से अपने घर में ही पहचान सकते हैं, उन्हें अलग अलग कर सकते हैं। तो मेरे पास एक मोमबत्ती है, हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो ये मोमबत्ती जल रही है। अब आपने इसमें क्या हुआ इसमें देखिए, पहले मोमबत्ती जल नहीं रही थी, अब मोमबत्ती जल रही है। तो क्या चेंज हुआ, मोमबत्ती का जलना, ये चेंज है। तो ये किस तरह का चेंज है, ये केमिकल चेंज है। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि किसी भी चीज़ को जलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ जल रही है इसका मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन अभिक्रिया कर रही है। तो मोम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है किसमें, गर्मी की उपस्थिति में, यानी यहाँ पर गर्मी है काफ़ी। तो ये जो मोम उड़ रहा है इस बत्ती के सारे, वो जल रहा है। ठीक है, जैसे इसे बुझा देता हूँ तो मोमबत्ती बुझ गई। तो ये चेंज हुआ एक और, यानी कि पहले इससे हमने जलाई थी, अब हमने दोबारा बुझा दी। तो अब ये किस तरह का चेंज हुआ, ये भी केमिकल चेंज हुआ। क्योंकि किसी भी चीज़ का जलना एक यानी कंबशन होना, किसी भी चीज़ का जलना मतलब आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था कंबशन, कंबस्टिबिलिटी। तो किसी भी चीज़ का जलना मतलब उसका कंबशन होना, तो किस तरह का चेंज है, वो एक केमिकल चेंज है। ओके, हम दोबारा से मोमबत्ती को जलाते हैं क्योंकि हमें इससे बहुत सारे प्रयोग करने हैं। तो हमने एक केमिकल चेंज किया अभी। ठीक है, अभी मैं ये लकड़ी है, लकड़ी का एक टुकड़ा है। इस लकड़ी के टुकड़े को मैं बीच में से इस तरह से तोड़ रहा हूँ। तो इस लकड़ी के मैंने कई टुकड़े कर दिए, आप देख सकते हैं इधर। तो इस लकड़ी के 3 टुकड़े हो चुके हैं। तो कुछ चेंज हुआ, हाँ चेंज हुआ। चेंज क्या हुआ, पहले की लकड़ी की एक स्टिक थी, अब इसके 3 टुकड़े हो गए हैं। तो ये किस तरह का चेंज हुआ, ये फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज क्यों, क्योंकि भाई देखो ये भी लकड़ी है, ये भी लकड़ी है और ये भी लकड़ी है, यानी कि तोड़ने से पहले भी और तोड़ने के बाद भी इनके केमिकल कंपोजिशन, यानी कि जिससे ये बनी हुई है उसमें कोई भी बदलाव नहीं आया। तो ये किस तरह का चेंज हुआ, ये एक फिजिकल चेंज हुआ। अब यदि मैं इन तीनों में से एक को जलाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये जलने लगती हैं। ठीक है, और हो सकता है कि जलने के बाद इसकी कुछ राख मिले आपको। ठीक है ना, देखो काला काला दिख रहा है आपको। तो ये किस तरह का चेंज हुआ, इसको जलाना एक केमिकल चेंज है। तो आप ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज को जलाना एक केमिकल चेंज होता है। अब ये कागज है, अब मैं कागज को अलग अलग टुकड़ों में फाड़ रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि कागज, इस कागज के टुकड़े की, इस कागज के टुकड़े की, जितने भी कागज के टुकड़े यहाँ पे हैं सबकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है ना, सब कागज के ही बने हुए हैं, सब एक ही मटेरियल के बने हुए हैं। लेकिन यदि मैं एक कागज का टुकड़ा अपने हाथ में पकड़ता हूँ और दूसरा कागज के टुकड़े को यदि मैं जलाता हूँ, ठीक है, और इसे हम जला के इधर रख देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इधर ये पहले सफेद था, अब ये ग्रे कलर में चेंज हो गया। तो ये जिस चीज से बना हुआ है, ये ग्रे वाला, ठीक है ना, ये जो राख जिस चीज से बनी हुई है वो सेम नहीं है जो जिससे ये बना हुआ है। यानी कि इस कागज का केमिकल कंपोजिशन और इस राख का केमिकल कंपोजिशन अलग अलग है। यानी कि इसमें केमिकल्स और इसमें केमिकल्स अलग अलग हैं। ठीक है, ये आप मोटी बात समझ सकते हैं। और यदि हम देखें जैसे कि ये एक कील है। अब कील को इस लौ के ऊपर यदि आप गर्म करें, हीट करें, तो ये जो लौ है ये गर्म हो जाएगी, सॉरी ये जो कील है ये गर्म हो जाएगी। फिर यदि हम एक मोमबत्ती लें और इस पर इसे लगाएं तो आप देख सकते हैं कि जो मोमबत्ती है वो पिघलनी चालू हो जाएगी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो लोहे की कील थी ये गर्म हो गई।
तो ये लोहे की कील का गर्म हो जाना और मोम का पिघलना, ये किस तरह के चेंज हैं, ये आपको बताना है।